हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 7 जन्मभूमि, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, तो इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जन्मभूमि, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जिनका जन्म सन 1900 ईस्वी में और इनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक, कवि को इनकी कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, योगकांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं इन्होंने। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। तो प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उत्तराखंड में जन्मे, जो कि प्रकृति के लिए खुद ही फेमस है। तो ये प्रकृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में ही हुई और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद ये वाराणसी चले गए, फिर वाराणसी से प्रयाग गए। वहाँ उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में साथ देने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कला चित्र के निर्माण में सहयोग किया इन्होंने। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार के रूप में काम किया। इसके अलावा छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार ये रहे। काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक भी ये रहे। कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से पारितोषिक यानी पुरस्कार भी दिया गया इन सब चीज़ के लिए। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। इनकी कई कविताएं हैं जिनमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, ये सारी काव्य रचनाएं हैं इनके द्वारा जो की गई हैं। इसके अलावा इन्होंने नाटक लिखा, नीति नाट्य लिखा, कहानी, उपन्यास, ये सारी चीज़ें भी लिखी हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। यहाँ प्रकृति का गौरव गान इन्होंने किया है और यहाँ का इतिहास, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के महापुरुषों का वर्णन किया गया है। यहाँ के नारी रत्न की बात बताते हुए वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसकी भावना को बताया है।
जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योति ग्रथि गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। यहाँ की जन्मभूमि का गुणगान करते हैं कवि और कहते हैं कि यहाँ का जो हिमालय है वो मातृभूमि का मस्तक है। ये हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है। भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ की जन्मभूमि, यहाँ की जो सुनहली धरती है वो हमेशा प्रफुल्लित पुलकित रहती है, अर्थात यह हमेशा हरी भरी रहती है। यहाँ गंगा यमुना जैसी नदियाँ, पवित्र नदियाँ बहती हैं और ये हमारे हृदय को पवित्रता की ओर बढ़ाती हैं। ये हमारे संस्कृति को बढ़ाती है और ये हमेशा हमारे हृदय में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। तो यहाँ की जो मातृभूमि है, तो मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र हो गई है। इस भूमि पर श्री कृष्ण ने बंसी की धुन से लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ भगवत गीता लिखे गए हैं जो कि अमर काव्य हैं। तो ये सारे चीज़ों से, रचनाओं से लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया गया है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से, सुंदरता से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शापवश शिला यानी पत्थर बन गई थी और एक जीती जागती नारी चेतना से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई थी। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे भूमि में, जन्मभूमि में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हैं जिन्होंने अपनी आभा से मानव जन को आलोकित किया है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या थी, जिसको शाप दिया गया था, जिसके कारण वो पत्थर बन गई थी और कैसे वो निष्प्राण हो गई ये भी यहाँ बताया गया है। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। हमारी जन्मभूमि की महिमा भी निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसे तपोवन हैं जहाँ पे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर अपने ज्ञान रूपी नवमंडल में विचरण करते हैं। ये ध्यान की अवस्था में हमारे देश में ही सत्य के प्रकाश से किस प्रकार से ये आलोकित किया गया, अर्थात हमारे देश में जन्मभूमि में किस प्रकार से सत्य का बोलबाला है ये बताया गया है। तो यहाँ के जो नारियाँ हैं, यहाँ के महापुरुष हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के शांति निकेतन जैसे तपोवन हैं, हर एक चीज़ निराली है। आज युद्ध जर्जर जगजीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण,
वह वसुधैव बना कुटुम्बकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारे देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चारण कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है, कवि कहते हैं कि हमारे प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ विश्व के लोगों का जीवन कैसे युद्ध की विभीषिका से, कैसे लोग एक दूसरे से युद्ध करते हैं, जिसके कारण ये त्रस्त हो चुका है, जर्जर हो चुका है। और हमारे देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज हमें फिर से शांति का मंत्रोच्चारण पूरे विश्व में करना होगा, इसका प्रचार करना होगा, ताकि जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहे, एक परिवार की तरह रहे। ये हमें इसके माध्यम से बताया गया है कवि ने कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, उसके मुख पर एक नई चमक होगी। कवि कहते हैं कि हमारी जो जन्मभूमि है भारत माता, ये स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें कैसे हमारी जन्मभूमि के बारे में बताया गया है, जो कि अद्भुत है, निराली है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।